हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जैकबोर्ड क्लास 9th जो होने वाला है आप लोग का 6 मार्च को एग्ज़ाम है ना, उसके लिए हिंदी के पेपर को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026 है ना, पेपर 1 हिंदी का होगा, इसके बाद इंग्लिश का भी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा है ना। और चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। तो ये देख लीजिए खंड का, जिसके अंदर अपठित गद्यांश एवं पद्यांश रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं दोस्तों है ना, क्या है कि गद्यांश सबसे पहले आप लोग का है। क्या करें गद्यांश, ध्यान देंगे कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वो है विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों के नींव पर ही आज मानव ने श्रेष्ठता की स्थापना की है। ठीक है, उसने मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार के शैतान के वशीभूत है ना क्या हो जाता है। ठीक है, फिर आगे है मानवीय बुद्धि जब सद्भाव से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वह वहाँ कुविचारों का घर बन जाता है तो पाश्विक प्रवृत्तियां उस पर हावी होती है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का सूचक है ना कि मानव की विचार शक्ति, फिर आगे है दोस्तों, जो उसे पशु बनाने से रोकती है उसका साथ देती है। ठीक है, ये आप लोग का गद्यांश हो गया। अब इसी गद्यांश में आप लोग को दोस्तों 1 से लेकर 4 तक का उत्तर मिल जाएगा। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। ए में है शारीरिक बल का, बी में है पूर्वजों के रीति रिवाज का, सी में है पैतृक धन दौलत का और डी में है विवेक और विचारों का। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक और विचारों का। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव दोस्तों सद्विचार है। आप लोग गद्यांश में देख सकते हैं ना, गद्यांश में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अपने सद्विचारों का नींव पर ही आज मानव ने श्रेष्ठता की स्थापना की है, तो सद्विचार यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। आगे देख लीजिए, क्या आप लोग का है कि विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है ना, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता दोस्तों, तो उत्साह नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो विचार शक्ति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। 5 से पहले आप लोग का है कि काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही उत्तर चुने। तो काव्यांश है, चलिए पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों कि ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। इसमें और है, हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब क्वेश्चन देख लीजिए है ना, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे दोस्तों तो ऐसे ही आंसर कर लीजिएगा। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 5, भगवान के डाकिये कौन है, तो भगवान के डाकिये हैं पक्षी और बादल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, एक देश की धरती दूसरी को क्या भेजती है, तो दोस्तों सुगंध भेजती है। अब अंतिम ही देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 7 नंबर, क्या है दोस्तों कि प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो संदेश वाहक के रूप में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं, तो चिट्ठियां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, ये आप लोग का व्याकरण से क्वेश्चन आ गया, खंड ख है ना, जो कि 9 से लेकर 20 तक रहेगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो शुरू जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है, तो परि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है, तो धार्मिक में देख लीजिए है दोस्तों, आर्थिक में भी है, वार्षिक में भी है, लेकिन शिक्षित में है नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि इस नदी में स्वच्छ पानी है। स्वच्छ कैसा विशेषण है दोस्तों, उसका गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आगे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा, क्या है, तो मानवी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मानवी जो शब्द दिया है उसको आप लोग देख लेंगे, एक गलत भी दे सकता है, तो इसलिए आप लोग मानवी ए सही है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन,
क्या है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा तो कवयित्री हो जाएगा। कौन सा? तो देख लीजिए यही आपको हो जाएगा कवयित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि पुस्तक का बहुवचन होगा तो पुस्तकें हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो गाय ने घास खाई, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए दोस्तों, इसी में सही प्रयोग हुआ है। आगे देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द दोस्तों अपूर्व नहीं है, बाकी पावक भी है, आग भी है, अनल भी है, लेकिन दोस्तों अपूर्व जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्या है कि प्रश्न का सही विलोम क्या होगा? तो प्रश्न का सही विलोम की बात करिए दोस्तों तो अप्रश्न हो जाएगा, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का प्रास्त करना, है ना, प्रास्त करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन एंड 19 नंबर दोस्तों। अन्न अन्य का सही अर्थ भेद कौन सा है? तो अन्न मतलब होता है अनाज, क्या होता है दोस्तों? अनाज होता है, और अन्य का मतलब होता है क्या होता है दोस्तों? दूसरा, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए अनाज दूसरा। चलिए आगे देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का हो जाएगा और लग गया, क्या हो जाएगा? और लग जाएगा दोस्तों, तो आप लोग का संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पहचाने का तरीका हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर जिस वर्ड में आप लोग जिस सेंटेंस में लग गया और, तो आप लोग का संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? गद्यांश है दोस्तों, है ना, खंड ग में देख लीजिए गद्यांश दिया है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है कि सन 1857 ईस्वी में विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। ठीक है दोस्तों, यही आप लोग का गद्यांश था। अब देखिए क्वेश्चन। क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आप लोग का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये आप लोग का पाठ है ना, इसे लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है कि नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसे अपने साथ नहीं ले जा सके? तो देवी मैना को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, है ना। और 23 में क्या है, ध्यान देंगे कि नाना साहब का महल कहाँ था? तो बिठूर में था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कि अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? तो दोस्तों बालिका मैना को, है ना, बालिका मैना को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों आप लोग आगे है पद्यांश, जो कि 25 से 28 तक उत्तर मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए पद्यांश क्या करा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, है ना, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही थी इस पर दरबेरी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों। हरियाली डाली किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। आगे आप लोग का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 नंबर। क्या कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो यहाँ मुझे जो है दोस्तों किसे कहा गया है? तो कैदी को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन। कैदी का संसार कितने फुट का है? 10 फुट का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जो है ना शानदार तैयारी कराया जाएगा क्लास 8th और 9th का। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी क्लास 8th 9th में होंगे इस चैनल में जुड़े रहेंगे। देख लीजिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन। रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी का होता है युद्ध का बाजा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों आप लोग का क्या है 29 से 40 तक जो है आपका संख्या है, ये आप लोग का दोस्तों पाठ से आ गया है ना। इसमें ना गद्यांश रहेगा ना पद्यांश रहेगा, सीधे तौर पर आप लोग का बुक से क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए क्या है दोस्तों, हीरा और मोती। कैसो हीरा और मोती जो है ना किस जाति के बैल थे? तो दोस्तों पछाई जाति के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ की है? उपभोग भोग ही सुख है तो उपभोक्तावाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में है कि गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? तो श्री निकेतन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? तो चांदी का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन।
क्या है कि ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जन्म मन कहा है? तो दोस्तों हरता जन मन जो है ना किसे कहा है दोस्तों? तो गांव को कहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। क्या है कि कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है? तो दक्षिण को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि कबीरदास किसके विरोधी थे? तो पाखंड के भी थे, है ना, पाखंड के भी थे, कर्मकांड के भी थे, भेदभाव के भी थे, ये तीनों हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन डी में सभी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। क्या है कि कबीर रस खान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल गवाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं? है ना, तो दोस्तों हो जाएगा गोकुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन कराया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर वीडियो को आप लोग देखिएगा दोस्तों, है ना, कह रहे कि यहाँ से क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। आगे देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? टिहरी शहर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो बिजनेस मानते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई, है ना, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का एक चोर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है? तो बाढ़ का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में 40 मोस्ट वायरल क्वेश्चन को देख लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।